हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी सही चल रही होगी। हमने DSSB के स्पेशली टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, वैसे तो नॉन टीचिंग के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर करेंगे तो, क्योंकि सेम ही चीज़ें हैं। तो हमने 30 डे चैलेंज स्टार्ट किया है कि हम फर्स्ट पार्ट को, यानी जनरल पार्ट जो होता है हमारा 100 मार्क्स का, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके हमारी आती है, तो उसको हम 30 डे चैलेंज से कवर करेंगे और उसी चैलेंज के अंदर हम साथ साथ अपना मेन सब्जेक्ट भी करते रहेंगे। तो उसमें आज हमारा 7वां दिन है। 6 दिन हो गए हैं, जिसमें से 3 दिन हम मतलब 1 दिन टारगेट रखते हैं, 1 दिन उसका रिवीजन का होता है कि क्योंकि 1 दिन में ना हो पाए और पीछे वाला जो करा है उसको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अगला दिन रखते हैं। और रिवाइज़ क्योंकि पीछे वाले दिन कर लिया है तो रिवाइज़ जल्दी हो जाए, तो इसलिए उस दिन फिर आप अपना मेन सब्जेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज हमारा 7वां दिन है। आज नया टारगेट मिलने वाला, नए टॉपिक मिलने वाले हैं। तो आज मैं डिस्कस करती हूँ कि किस किस सब्जेक्ट में कौन से करने हैं। मैथ में पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने कर कितना लिया है। मैथ में हमने टाइम एंड वर्क कर लिया है, स्पीड एंड डिस्टेंस कर लिया है, और इनके जो बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम हो गए थे वो भी हो गए हैं। अगर मान लो ये तो बताने के लिए हो गए, जैसे मैंने दे दिया, और बोलने के लिए हो गया। अगर आपको लगता है इन टॉपिक में हमारा नहीं हुआ है, कि मतलब कि कहीं पे रहता है कुछ भी या समझ नहीं आया, तो आप बता देना, हम इसको जब भी करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ नाम के लिए चीज़ें पूरी नहीं करनी है, हमें कोई भी एक टॉपिक उठा के वो कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। उसमें 1 दिन लग रहे हैं, 2 दिन लग रहे हैं, कुछ भी लग रहा है। कोशिश करेंगे, कुछ छोटे टॉपिक ऐसे भी आएँगे जिनके लिए 2-3 दिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आधे दिन में भी हो जाएँगे, तो वहाँ पे कवर अप चीज़ें हो जाएँगी। अगर आपका नहीं हुआ है, तो आप उनको स्किप मत करना, आप उनको एक बार कर लो, ठीक है? फिर उसके बाद जैसे अब 2 टॉपिक हमारे मैथ में हो गए हैं। आज का जो टॉपिक है वो परसेंटेज है। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है कि जिनका मैथ्स एक टीचिंग सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स से लिंक छूट गया है, तो उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल होगा। तो उसके लिए मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि थोड़ी-सी जो बेसिक चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी कि 20% को रेशियो की फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाता है, फ्रैक्शन फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाता है, और 25 को फ्रैक्शन के, क्योंकि परसेंटेज के क्वेश्चंस को करने के लिए उनका फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना ज़रूरी है, जिससे क्वेश्चन आसानी से हो जाए। और 1-2 जो फर्स्ट जो चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट होती है परसेंटेज वाले टॉपिक पे, कि ये सारे जो परसेंटेज है 20%, 25, 30%, 40%, 60%, इनको रेशियो की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और वहाँ से रेशियो से फिर कैसे क्वेश्चन करते हैं, सॉरी फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और फ्रैक्शन से फिर कैसे क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो किसी भी चीज़ में 20% इंक्रीज़ हो रहा है, तो 20% का मतलब होता है 1/5, और यानी कि कोई चीज़ 5 थी तो वो अब 6 हो गई है, इट मीन्स वो 20% इंक्रीज़ हो गया। तो ऐसा करके चीज़ें होंगी। थोड़ा-सा पहले बेसिक सा सीख लेना आप। मैथ का ये है कि अरिथमेटिक वाला पोर्शन ही ज़्यादा आता है, एडवांस में इसके कंपैरिजन में कम आता है। एडवांस भी आता है, जैसे सिंप्लीफिकेशन आते हैं, एचसीएफ एलसीएम आते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन आता है, ये भी आते हैं। वहाँ पे ज्योमेट्री और आपके वो नहीं होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो मैथ का टॉपिक हो गया परसेंटेज। मैं आपके साथ वो शीट शेयर कर दूँगी कि इस रेशो फ्रैक्शन वाली की इस परसेंटेज को, फ्रैक्शन वैल्यू ये होती है, इसकी ये होती है, और कुछ भी जो 1-2 इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो। अगर नहीं समझ में आए तो बता देना। फिर उसके बाद हम आते हैं हिंदी पे। हिंदी का हमने वैसे तो कल मैंने भेज दिया था, काफ़ी बहुत बढ़िया वीडियो, मतलब कि अच्छा कंटेंट था वो, अगर आप लोगों ने करा होगा। और कल को समझ के करना, क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं। कल मैंने संज्ञा का टॉपिक करवाया था, और उसका कंटेंट भी भेजा था, उसके नोट्स भी भेजे थे, और संज्ञा के जो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं कि किस तरीके से संज्ञा से क्वेश्चन आएंगे, वो भी मैंने भेज दिए थे, वो इकट्ठे करके, कि आपको कहीं पे ढूंढना पड़े। सिर्फ मैंने वो कॉपी पे जैसे नोट कर रखे थे सारे, तो वो मैंने शॉर्ट फॉर्म में वहाँ पे आपको भेज दिए हैं। जैसे संज्ञा का टॉपिक करा, नोट्स हैं, और उस टॉपिक को करके किस तरीके से संज्ञा को करना है ये भी मैंने बता दिया था। क्या इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट होती है, इस टॉपिक में एग्ज़ाम में कैसे आता है, सब मैंने बता दिया था, तो आप उसको वहाँ से कर सकते हैं। तो हिंदी में आज करेंगे हम सवर्नाम। सवर्नाम भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और सवर्नाम में भी जो इसके टाइप होते हैं, टाइप में भी कौन से टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे पुरुषवाचक सवर्नाम है, पुरुषवाचक सवर्नाम से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो उसके बाद हम आज सवर्नाम का टॉपिक करेंगे, इसके जो नोट्स होंगे इसके रिलेटेड वो भेज देंगे, क्वेश्चन जो होंगे प्रीवियस ईयर वो भेज देंगे, आपको सीधे बस प्रैक्टिस करनी है।
फिर इसके बाद आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में जैसे हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर लिया है, नाउन कर लिया है। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है थोड़े बहुत डाउट, वैसे तो इंग्लिश में वोकैब रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं अब न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, लेकिन आप वोकैब भी साथ साथ करते रहे। आज से हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी थोड़ी वोकैब जो इम्पोर्टेंट और जो प्रीवियस ईयर में आती है वो शेयर कर दी जाए, उसको डेली रिवाइज करते रहो। आप 10-10 भी रोज का करोगे तो आप बहुत सारी कर चुके होगे और उसी में से एग्जाम में जरूर फंस जाएगी। तो इंग्लिश के लिए आज हम आर्टिकल एक टॉपिक करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आर्टिकल से। तो आर्टिकल में भी फिर किस चीज़ से रिलेटेड आते हैं, जैसे ए एन में ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होती, ए और द कहाँ पे आता है, तो इसमें तो इससे रिलेटेड जो कंटेंट वीडियो हमें जो भी लगेगा वो हम शेयर कर देंगे। फिर आते हैं जीके में। जीके में हमारा सेंसस वाला टॉपिक था जो लास्ट था जो, और आज करेंगे डांस जिसमें क्लासिकल और फोक डांस होंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और स्टैटिक जीके का है। आते हैं इससे रिलेटेड वीडियो लगेगी तो वो शेयर कर देंगे। देखो डांस एक ऐसा टॉपिक है जो एक बार में नहीं होगा, ऐसा नहीं आपने पढ़ लिया और होगा। ये चीज़ें ऐसी होती हैं स्टैटिक जीके वाली, एक तो ये बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि जितनी भी स्टेट्स हैं सारी स्टेट्स के डांस करने हैं आपको। फोक डांस, क्लासिकल डांस लिमिटेड है वो हो जाएंगे, लेकिन जो स्टेट के जो डांस होते हैं वो ज़्यादा, स्टेट ज़्यादा है तो उनके सबके डांस भी हो जाएंगे। तो वो चीज़ें एक बार में नहीं होती। तो आपको ये नहीं सोचना कि ये तो इतना सारा है और हमसे नहीं हो रहा है। आपको बस एक काम करना है, जैसे ही जो भी आपको कंटेंट मिल रहा है, वीडियो मिल रही है, आपको उसको एक बार रीड कर लेना है। रीड करने लगे, जितना समझ में आए समझ लेना। वीडियो इसलिए भेजी जाती है क्योंकि अगर वो रीड करा हुआ नहीं आ रहा है समझ में, जिससे कि एक बार रीड कर लिया, एक बार वीडियो देख ली तो वो थोड़ा सा माइंड में बैठने लग जाए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप जो डेली का जो दिन होता है अगले दिन भी उसको प्रैक्टिस करो। फिर जो नेक्स्ट टारगेट है, हर रोज जो पीछे वाली चीज़ें पढ़ोगे तो आपको चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक बार बस रीडिंग मारनी है। तो जीके का हो गया, हम डांस भेजेंगे। और अब आगे रीजनिंग पे। रीजनिंग में हम डाइस करेंगे। रीजनिंग में हम एनालॉगी कर चुके हैं, वर्ड से रिलेटेड कर चुके हैं और अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कर चुके हैं, नंबर से रिलेटेड कर चुके हैं। आज हम डाइस करेंगे। जो तीनों टॉपिक एनालॉगी के करे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और वहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। जरूर का मतलब 100%। 3 टॉपिक करे हैं तो 3 क्वेश्चन वहाँ से पक्के हैं। आज हम करेंगे वो डाइस से करेंगे। डाइस बहुत आसान टॉपिक है, छोटा टॉपिक है और एक ही ट्रिक होती है नॉर्मली, जहाँ जिस तरीके से DSSP में पूछे जाते हैं उससे आप डाइस के क्वेश्चन कर लोगे। तो अगर लगेगा इससे रिलेटिव, वैसे तो अगर किसी को नहीं पता है कैसे करना है तो आप कहीं पे भी सर्च करके सीख सकते हो और इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, उसी से आपका डाइस का हो जाए। तो ये सब था जो आज का टारगेट है। आज आप इसे कंप्लीट करने की कोशिश करना, जितना हो सके उतना कर लेना। ज़रूरी नहीं है जो मिला है, और बर्डन नहीं लेना है। मेन चीज़ ये है कि अपने ऊपर बर्डन नहीं रखना है। चीज़ें करते रहो कंटिन्यूटी के साथ। आज नहीं हो रहा है कल तक हो जाएगा, कल जो करके फिर पीछे वाला रिवाइज कर लेना। प्लस अपने सब्जेक्ट को टाइम भी देना है क्योंकि दोनों ही पार्ट उतने ही वेटेज के हैं, सेम इम्पोर्टेंस के हैं। तो इसलिए आज का टारगेट हमारा ये है। और अगर कहीं पे भी आपको डाउट लग रहा है, कोई चीज़ें किसी भी सब्जेक्ट की समझ नहीं आ रही है, तो आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से अपने डाउट पूछ सकते हैं, किसी भी चीज़ से कैसे भी डाउट हो। और कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है या फिर कोई चीज़ कमी लग रही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर कोई परफेक्ट नहीं है, हो सकता है हमारे टारगेट में भी कमी हो सकती है जो बनाया है। तो हम लोग और आप लोग एक जैसे ही है, तो आपका कोई सजेशन हो तो आप वो भी बता सकते हैं कि इस तरीके से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मेन मोटिव ये 30 डे में हमें सिर्फ कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम हर एक सब्जेक्ट के लिए भी इस तरीके से कि इसमें कंप्लीट ऐसा हो जाए कि बस इसमें से यही पढ़ना है, इतना जो मेन है वो हम बता पाए। तो नेक्स्ट टारगेट के साथ मिलेंगे कल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।